तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे भाई, जो कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि जो आजकल के युवा में हर किसी के अंदर देखने में मिलता है। भाई टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, या मतलब जो यंग जनरेशन है हमारी 16 से लेके 18, 19, 20, 21, 22 साल की, भाई वो किस तरीके से पैसे कमा रही है और उन पैसों को अच्छी जगह लगाने के बजाय एक गलत जगह लगा रही है, जिसके कारण भाई अमीर होने की बजाय वो हमेशा गरीब होती जा रही है। यह है आज हमारा टॉपिक। भाई देख रहे होंगे हमारे पास माइक नहीं है, तो क्या करें। ये माइक तो है भाई, ये डे वन है, एक वनडे भी होगा। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो देखिए, आपको ये तो मालूम होगा कि मैं जब भी सुनाता हूँ तो आप बीती ही सुनाता हूँ। मतलब ये ज्यादा फेंकता नहीं हूँ कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो अभी दिवाली पे क्या होता है, हमारे यहाँ नानक मते का मेला लगता है। हमारे यहाँ से है 45 किलोमीटर शायद। हाँ 45 है, 45 दूनी 90 है। नहीं, हाँ ऐसे ही है शायद। पता नहीं 45 है, सॉरी 75 है। एक साइड से 75 है, 45 नहीं है। तो क्या हुआ, हम वहां गए थे भाई। लगभग थे, मैं था, दो तीन चार 6 जने थे हम, 3 बाइक से। दो बाइक और मिल गई थी जिन पे चार चार जने और थे, वो रिश्तेदार थे कोई भाई। अब उन रिश्तेदारों की क्या कहानी थी, उनकी ये कहानी थी कि उनमें से एक था जिसकी उम्र थी लगभग 17 साल, लगभग मेरी एज से थोड़ी कम। भाई उसके पास देखा मैंने आईफोन। मैंने कहा भाई क्या काम करते हो तुम? तो कह रहा भाई ये सरिया का या दिल्ली में कोई काम बता रहा था। सरिया बांधने का काम करता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उन पे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर आईफोन? बोला भाई शौक है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कितने का लिया? कह रहा भाई 50,000 का लिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने तुम कमाते कितने हो महीने का? तो कह रहा है भाई 15 से 20 हजार कमाता हूँ मैं। और फिर मैंने की फैमिली में कौन कौन है? तो कह रहा था भाई है, बहन है, भाई और भी लोग बता रहा था। तो मैंने अच्छा। मैंने तो कौन सा वाला है? तो कह रहा था मैं दूसरे नंबर से हूँ, छोटे मतलब एक मुझसे छोटा है, तो मैं उससे बड़ा हूँ। मैंने छोटा भाई क्या कर रहा है? वो कह रहा है वो भी काम कर रहा है। मैंने अच्छा। तो उस दिन मेरे एक बात समझ में आई भाई, अगर वो उस 50,000 रुपए को कहीं अच्छी जगह लगाता, अच्छी जगह लगाने का मतलब है कोई कारोबार खोल देता है या घर पे एक भैंस लेके डाल देता, भाई तो 2 साल में 50,000 का 1.5 लाख बन जाता। लेकिन हमारी जो जनरेशन है उसके माइंड में क्या? भाई आईफोन। भाई आईफोन चलाने को मना नहीं है, चलाओ खूब चलाओ, लेकिन सबसे पहले अपने हालात देखो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि भाई छोटा वाला पढ़ रहा है? कह रहा नहीं। तो मैंने कहा भाई उसे पढ़ाना, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा अपने सर पे। ये आईफोन लेने का क्या फायदा है? तो कह रहा भाई शौक है। तो मैंने कहा शौक है, अच्छा। तो कह रहा था, भी बता रहा था उसका फुफेरा है वो भी आईफोन ले रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। वो हमारे गांव का था उसका फुफेरा, उसकी सिस्टर की शादी है भाई, वो आईफोन की बात कर रहा है। उसके घर उसकी बहन की शादी है और वो कह रहा मैं आईफोन लूंगा। मैंने कहा बढ़िया है भाई। तो ये है कि भाई तुम इतना गरीब क्यों बनते जा रहे हो? क्यों आईफोन? ये जब तुम्हारे पास अथा पैसा हो जाए, खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अभी हालात को देखो, आईफोन में कुछ नहीं रखा है। अभी मैं सोचता कि भाई मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, भाई 10,000 के फोन से वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी 2 साल पुराना। 2 साल पुराना 10,000 का फोन, वो भी 2 साल पुराना। अब मैं सोचता कि भाई मेरे पास भी आईफोन, क्या फर्क पड़ता है भाई 50,000 के और 10,000 के फोन में। वो भी वीडियो बनाएगा, ये भी वीडियो बनाएगा, सिर्फ ये है वो क्वालिटी देगा, अच्छी क्वालिटी दे देगा, एचडी दे देगा, कोई फर्क नहीं है भाई। सुनने वाले ऐसे भी सुनेंगे, नहीं सुनने वाले कितनी तुम उन्हें एडिटिंग कर दो, क्वालिटी दे दो, कितनी भी फिल्टर लगा दो, नहीं सुनेंगे। तो मेरे बस आज की युवाओं से यही अनुरोध है, या फिर कह लो कि हमारे एक भाई की
सलाह है कि भाई आईफ़ोन के चक्कर में मत भागो। मतलब ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे करियर में आगे दिक्कत हो। जैसे अगर वो 50,000 रुपए अच्छी जगह लगाता, तो भाई 2 साल में दुगना प्रॉफ़िट हो जाता। दुगना छोड़ो, तिगना प्रॉफ़िट हो जाता। अब आईफ़ोन ले लिया, उससे कोई फ़र्क तो नहीं है भाई, पैसे गड़ रहे हैं, टूट जाए, गिर जाए, बहुत-सी बात है। तो भाई अभी तुम्हारी ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल है तो कम पैसे वाली चीज़ों से काम चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? महँगे वाली 10 लाख वाली और 10,000 वाली घड़ी में, टाइम तो दोनों सेम बताएँगे। लेकिन जब समय बढ़िया है, करोड़पति हो तुम तो चलाओ कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये छोटी-सी वीडियो इसीलिए थी मैं ना वही कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल भी नहीं रहा हूँ, तो मैं तगड़े कॉन्सेप्ट में लगा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक चैनल मतलब चैनल तो यही रहेगा, इस पे कुछ यूनिक लाने का। गाँव से रिलेटेड आपको पता है मैं गाँव में रहता हूँ क्योंकि आपने कुछ वीडियो देखी होंगी मेरी जो खेतों में होती हैं, कभी कहाँ होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ गाँव की जो एनवायरनमेंट है या फिर जो संस्कृति है उसको दिखाऊँ और गाँव के लोगों को, बच्चों को लाके एक पॉडकास्ट टाइप से चीज़ें करूँ, तो इस चक्कर में मैं सेटअप में लगा हूँ। इस चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रही है, नहीं तो तुमने देखा होगा हफ्ते में 2 वीडियो आती थी। कोई दिक्कत नहीं है, तो यही है बस। अभी अगर आपके हालात सही नहीं है तो भाई इन महँगी चीज़ों के चक्कर मत पड़ो, भाई ये ट्रैप है एक। ये चीज़ तुम्हें दिखा के भाई मैंने ऐसी-ऐसी न्यूज़ तक पढ़ी है कि आईफ़ोन के चक्कर में भाई बंदे सुसाइड कर रहे हैं, पता है कैसे? से किसी काम दोस्तों ने कह दिया भाई आईफ़ोन ले, तो चले गए ईएमआई करा ली। अब भाई ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। उधर फैमिली वालों का प्रेशर है कि भाई तुम पैसे कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? भाई वो ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो वो सुसाइड कर रहे हैं। भाई डाटा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो मेरी बातों पे तो सर्च कर लो मतलब उस पे गूगल पे जाके ये चैट जीपीटी से पूछ लो या डीप सीक से पूछ लो। भाई वो तुम्हें क्लियर डाटा देगी देगी कि कितने कैसा क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर आपके हालात अभी खराब है तो इन महँगी की चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। तो यही है आपके यंग भाई की मतलब सलाह, क्योंकि जैसे हम नॉर्मल जीते हैं देखना कभी ना कभी बदल देगा समय, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप बने रहिए, तब तक के लिए ओके, बाय।